वालेकुम। आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जाना है हमने वो है सब्लिमेशन और लायोफिलाइजेशन। अब एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, सब्लिमेशन और लायोफिलाइजेशन जो है ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक, इनको समझना पड़ना है। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस हमें जाना पड़ना है, मगर यकीन जाने आप लोग जब ध्यान से आज के लेक्चर सुन लेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा कि सब्लिमेशन कैसे होती। ठीक है, तो चलते हैं। पहले हम देखेंगे कि बुक में सब्लिमेशन क्या है और हमने कितनी सब्लिमेशन को पेपर में लिखा, फिर हम इसकी कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। जी स्टार्ट करते हैं। पहली चीज, डेफिनेशन। हम सबको पता होना चाहिए कि सब्लिमेशन क्या चीज है। सब्लिमेशन इज द चेंज ऑफ अ सब्सटेंस directly from a solid to gas state without passing through liquid state। नोट क्या करना है आपने, आप लोगों ने नोट सिर्फ एक बात को याद रखना है कि सब्लिमेशन क्या चीज है। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ठोस चीज, एक सॉलिड चीज डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती है, डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है। डेफिनेशन आपकी बिल्कुल स्क्रीन के सामने है, मैं जो लफ्ज बोल रहा हूँ उसको समझना भी और साथ साथ एक बार रीड भी करना है। सब्लिमेशन एक अमल है, एक प्रोसेस है। होता क्या है इसमें एक सॉलिड चीज, एक ठोस चीज डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है गैस में विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं। हमारे पास एक सॉलिड चीज है, उसको हम हीट कर रहे हैं, हरारत दे रहे हैं, तो क्या होगा? हीट देने से क्या होता है कि वो सॉलिड चीज क्या होती है जी? पिघलती है, लिक्विड में कन्वर्ट होती है। लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद वो कन्वर्ट होगी जी, फिर वेपर्स में कन्वर्ट होती है। ये बात तो हम सब लोगों को पता है ना कि क्या होता है कि पहले जो उनसे है कि एक मिनट जी, आपके सामने एक व्हाइट बोर्ड के ऊपर एक चीज भी कर देता हूँ। ठीक है, ये नॉर्मल फेज है। नॉर्मली हमें क्या पता है जी कि सॉलिड हीट देने से इस चीज में कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। अब लिक्विड को जैसे जैसे हम हीट करते जाएंगे लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा। ये स्क्रीन आपके सामने, ये नॉर्मल प्रोसेस है। सॉलिड चीज लिक्विड में कन्वर्ट होगी और लिक्विड चीज गैस में कन्वर्ट होगी। ये नॉर्मली होता है। सब्लिमेशन क्या है कि ये जो सॉलिड चीज है ये क्या हो जाए? डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए। सॉलिड चीज डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए। ये जो लिक्विड वाला फेज है ये ना। ठीक होगी, अब आपने ये बात याद रख ली। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, सब्लिमेशन, चेंज ऑफ अ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। डेफिनेशन क्लियर सबकी? होगा क्या और कैसे होगा ये देखना है हमने। सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच क्या करेंगे हम? हीट करेंगे सॉलिड को और वो सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा वेपर्स में विदाउट पासिंग लिक्विड स्टेट। और जो वेपर्स हैं उनको हम वापस सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखें एक दफा जरा, सॉलिड को हीट करना है, ठीक है, और उसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर देना है गैस में। दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक हो गया जी। अब एक और काम भी हो सकता है। ये जो गैस बनी हुई है, ये गैस के जो वेपर्स हैं, अब हम इनको डायरेक्टली सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, गैस वेपर्स को डायरेक्टली सॉलिड में भी कन्वर्ट किया जा सकता है और ये प्रोसेस डीसब्लिमेशन कहलाता है। ठीक हो गया जी। दो लफ्ज आप लोगों ने याद रखने हैं, एक सब्लिमेशन और दूसरा डीसब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है? सॉलिड का डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाना विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, क्या है? सब्लिमेशन। अब डीसब्लिमेशन की डेफिनेशन देखिए, गैस वेपर्स का डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना विदाउट पासिंग लिक्विड स्टेट, क्या कहलाएगा? डीसब्लिमेशन। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब इसको एक दफा खुद रीड करें, आपको 1 मिनट देता हूँ। 1 मिनट में आपने ये स्क्रीन रीड करनी है, आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। Sublimation is the change of a substance directly from a solid to gas state without passing through liquid state. Without passing through
लिक्विड स्टेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोगों को माइंड में होना चाहिए, ठीक है। विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। अब बुक में जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो आप पढ़ सकते हैं। सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच, क्या करते हैं हम, हीट करते हैं। सॉलिड को हमने वेपर्स में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ना है, हीट करना पड़ना है, ठीक है। Sublimation is the process in which on heating a solid directly gets converted to vapors. बुखारात डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया है विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में पास किए बगैर, ठीक है, विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। ये थी सब्लिमेशन। अब आगे देखिए, एंड वेपर्स गेट कन्वर्टेड बैक, एंड वेपर्स गेट कन्वर्टेड बैक टू द सॉलिड स्टेट। और जो बुखारात थे उनको डायरेक्टली हम सॉलिड स्टेट में लेकर आ सकते हैं, ठीक है। और ये फिर प्रोसेस क्या कहलाएगा, डीसब्लिमेशन, ठीक हो गया जी, डीसब्लिमेशन। अब एक दफा इसको रीड कर लें आप लोग, फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब बुक की तरफ देखते हैं। तो बुक में लिखा हुआ है कि सब्लिमेशन करने के लिए हमें क्या क्या चीजें, स्मॉल स्केल की बात कर रहा है, ऑन लेबोरेटरी स्केल, स्मॉल स्केल पे सब्लिमेशन कैसे की जा सकती है, बाय यूजिंग फॉलोइंग अपरेटस। हमें क्या चाहिए, नंबर 1 चाइना डिश। नंबर 1 क्या चीज चाहिए हमें जी, चाइना डिश। चाइना डिश आप सब लोगों ने देखी भी होगी, ठीक है। क्या चीज चाहिए जी हमें, चाइना डिश। सेकंड हमें क्या चाहिए, परफोरेटेड फिल्टर पेपर, ठीक है जी। चाइना डिश चाहिए, फिर हमें चाहिए परफोरेटेड फिल्टर पेपर, फिर हमें क्या चाहिए, फनल, अ प्लग ऑफ कॉटन वूल। ये अपरेटस आप अपने माइंड में रखें, मैं आपको वो नेक्स्ट एक दफा लेके चलता हूँ, ठीक है। डायग्राम भी दिखाता हूँ। apparatus required for sublimation on small scale। ये डायग्राम आपके सामने आ चुकी है। क्या चीज हमें चाहिए, चाइना डिश। ये आपके पास चाइना डिश आ चुकी है। परफोरेटेड फिल्टर पेपर दिख रहा होगा आपको, एक ऐसा फिल्टर पेपर जिसमें होल्स हों, स्मॉल छोटे छोटे सुराख मौजूद हों। आपको ये डिसकंटिन्यूअस लाइन भी दिख रही होगी। तो ये अपरेटस माइंड में फीड करें जो बुक के अंदर है स्मॉल स्केल के ऊपर। व्हाट वी नीड, अ चाइना डिश, अ परफोरेटेड फिल्टर पेपर, ठीक हो गया, अ परफोरेटेड फिल्टर पेपर। आगे देखिए जी। अच्छा जी, उसके बाद हमें और क्या चाहिए, ये आ गया जी, एक चाइना डिश चाहिए हमें, ठीक है।